मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 12वीं कक्षा की 5वीं कविता एनी पिताफ के क्वेश्चन आंसर को। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने एनी पिताफ को पढ़ा था और उसके बाद हमने समरी को देखा था उसके। आज इस क्वेश्चन आंसर को करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन है वेयर डज द लेडी लाई, मतलब वो औरत कहाँ लेटी हुई थी। तो उसका जवाब होगा द लेडी लाई इन ग्रेवयार्ड, मतलब वो औरत एक कब्रिस्तान में लेटी हुई थी या शमशान घाट में लेटी हुई थी। हाउ डज सी लुक टू द पोएट, मतलब वो कवि को कैसी दिखती थी। इसका जवाब लिखा हुआ है टू द पोएट सी एपियर्स द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी एवर बॉर्न इन द वेस्ट कंट्रीज, मतलब कवि को वह लगती थी, एपियर्स मतलब लगना या महसूस होना, कवि को वो लगती थी कि वो मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी मतलब सबसे सुंदर औरत है, एवर बॉर्न इन वेस्ट कंट्री मतलब पश्चिमी देशों में जन्मी हुई सबसे सुंदर औरत है। मतलब पश्चिमी देश कहते हैं यूरोप महादेश के देशों को, जैसे इंग्लैंड या फिर फ्रांस, ये सब पश्चिमी देश है। तो इन देशों में जितनी भी महिलाएं हैं उनमें वो सबसे सुंदर थी, ऐसा कवि को लगता था। तीसरा प्रश्न, वाज सी ए काइंड एंड कॉन्सिडरेट लेडी, क्या वह एक दयालु, काइंड मतलब दयालु और कंसिडरेट मतलब कहते हैं समझदार, एकदम होशियार, विचारशील, तो क्या वह दयालु और विचारशील औरत थी। तो उसका जवाब है नो, शी वाज नॉट ए काइंड एंड कॉन्सिडरेट लेडी, नहीं वह एक दयालु और विचारशील महिला नहीं थी। सी हैड ए हैबिट ऑफ ऑलवेज मूविंग हियर एंड देयर, मतलब उसको एक आदत थी हमेशा इधर उधर घूमते रहने की, इसीलिए वो बहुत समझदार नहीं कहे जाते, मतलब वो चंचल थी। जो लोग चंचल होते हैं उन लोग बहुत मतलब बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, किसी भी बात को। तो अगला देखते हैं, व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी, मतलब कवि सुंदरता के विषय में क्या सोचते हैं। तो इसका जवाब है द पोएट्स थिंक्स अबाउट द ब्यूटी दैट इट इज़ शॉर्ट लिव्ड, कवि सुंदरता के बारे में सोचते हैं कि ये मतलब इसकी छोटी उम्र होती है। इट वैनिसेस सो सून, ये गलती से यहाँ फुल स्टॉप है, इस पर आप ध्यान नहीं देंगे, यह बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है। वैनिसेस मतलब नष्ट हो जाना। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, व्हाट डज द पोएट मीन्स व्हेन ही सेज एंड व्हेन आई क्रम्बल, मतलब कवि जब कहते हैं कि एंड व्हेन आई क्रम्बल मतलब मैं जब समाप्त हो जाऊंगा, तो इसका क्या मतलब होता है। द पोएट इज सैड टू थिंक डैट, मतलब कवि, सैड मतलब उदास होना और थिंक माने सोचना, कवि यह सोचकर दुखी है या उदास है क्या, डैट कि नो वन विल रिमेंबर मतलब कोई याद नहीं करेगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ वेस्ट कंट्री आफ्टर हिज डेथ, मतलब पश्चिमी देशों की सबसे सुंदर महिला को कोई नहीं याद करेगा उनके मरने के बाद। छठा है, व्हाट इज एन इपिताफ, मतलब इपिताफ क्या है। एन इपिताफ इज अ शॉर्ट टेक्स्ट रिटन इन मेमोरी ऑफ अ पर्सन हु हैज़ डेड, मतलब ये मैंने पहले ही बताया था, जो आदमी मर जाता है तो उसके कब्र पर एक शिलालेख लिखा जाता है जिसमें उसके बारे में एक पत्थर पे कुछ बातें लिखी गई होती हैं, उसी को इपिताफ कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि इपिताफ जो होता है एक छोटी मतलब छोटा लिखा गया याद होता है उस व्यक्ति का जो मर गया होता है। 7वां प्रश्न, व्हाट डू यू मीन बाय लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हार्ट, मतलब आप क्या समझते हैं लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हर्ट से। ये एक मुहावरा है, उसका अर्थ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इट मीन्स द समवन हु इज फाउंड ऑफ वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, मतलब यह कहता है किसी व्यक्ति के बारे में, यह बताता है जो इधर उधर घूमते रहता है। ठीक है। 8वां प्रश्न है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट आर द टू क्वालिटीज ऑफ ब्यूटी, कवि के अनुसार सुंदरता के 2 गुण कौन कौन है। तो द टू क्वालिटीज ऑफ ब्यूटी इज ब्यूटी वैनिसेस एंड ब्यूटी पासेस, मतलब सुंदरता का 2 गुण है कि सुंदरता नष्ट हो जाती है और सुंदरता चली जाती है। व्हाट विल हैपन व्हेन द पोएट डाइज,
मतलब क्या होगा जब कवि मर जाएंगे। तो नो वन विल रिमेंबर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्रीज आफ्टर द पोएट डाइज। मतलब कवि के मरने के बाद सबसे सुंदर पश्चिमी देशों की सबसे सुंदर औरत को कोई याद नहीं करेगा। 10 नंबर है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अ फिलोसफिकल मीनिंग ऑफ द पोएम। इस कविता के दार्शनिक स्वरूप के बारे में एक छोटी सी कहानी लिखे। अब ये फिलॉसफी मतलब होता है बाबू दर्शन शास्त्र। अब ये क्या होता है दर्शन शास्त्र? एक्चुअली ये वर्ड तो मुझे बहुत खास लगता है। क्यों खास लगता है? क्योंकि मैं एक बार आपकी उम्र में था और मैं 10वीं की एग्ज़ाम दे के मतलब ऐसे ही भटक रहा था यहाँ वहाँ। आई वॉज ऑल्सो वॉन्डरिंग हियर एंड देयर। तो मुझे एक सज्जन मिले, उन्होंने मुझसे कहा और उन्होंने मतलब उनसे मैं बात करते रहा काफ़ी देर तक। तो वो बोले कि वो बड़ी विद्वान थे। वो बोले कि अभिषेक जी आप में दार्शनिक का गुण है। तो मैंने कहा ये दार्शनिक क्या होता है? ये मैंने कहा नहीं, मैंने मन में सोचा, मुझे पता ही नहीं था दार्शनिक किसे कहते हैं। तो लेकिन मैं चुपचाप रह गया। मुझे शर्म आई कि मैं पूछूंगा तो फिर ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और मैं चुपचाप रह गया। बहुत दिनों के बाद मुझे जवाब मिला या फिर मैंने कहीं और भी पूछा कि दार्शनिक किसे कहते हैं। तो यहाँ पे वो वर्ड है, राइट ए शॉर्ट नोट टू द फिलोसफिकल मीनिंग ऑफ द पोएम। मतलब इस कविता के दार्शनिकता पे विचार डालें कि मतलब इसमें क्या दर्शन है, इसमें किस चीज़ को गहराई से देखा गया है। तो लिखा गया है कि इन दिस पोएम वाल्टर डेलामेयर हैज सेड अबाउट ए ब्यूटीफुल लेडी लाइंग इन द ग्रेवयार्ड। मतलब इस कविता में वाल्टर डेलामेयर बात करते हैं एक सुंदर औरत के बारे में जो कब्रगाह में या शमशान घाट में लेटी हुई है। बट द पोएम हैज़ फिलोसफिकल मीनिंग ऑल्सो। लेकिन फिर भी कविता का एक अपना दर्शन है, दार्शनिक अर्थ है। द पोएट वांट टू से, कवि कहना चाहते हैं, द मैन इज मोर्टल, मानव जो है वो मरणशील है, मतलब एक दिन समाप्त हो जाने वाला है। एंड ब्यूटी हैज़ ऑलवेज ए शॉर्ट लाइफ, और सुंदरता का एक बड़ा छोटा उम्र होता है। ये कवि कहना चाहते हैं, ये इस कविता का दर्शन है। 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स यू फील द पोएम इज आयरॉनिकल इन मीनिंग। आप कैसे महसूस करते हैं कि यह कविता अर्थ में विडंबना से भरी हुई है? आयरॉनिकल कहते हैं विडंबना को, दुख को। तो इन दिस पोएम द पोएट लव्ड हिज बिलव्ड फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट। इस कविता में कवि अपने प्रेमिका को, बिलव्ड मतलब प्रेमिका को मतलब सच्चे दिल से प्यार करते हैं, है ना। कोर ऑफ हिज हार्ट मतलब अपने सच्चे दिल से प्यार करना, बहुत गहराई से प्यार करना। कोर ऑफ हिज हार्ट का मतलब अपने दिल की गहराई से प्यार करना। बट ही कैन नॉट सेव हर फ्रॉम द क्रूअल हैंड्स ऑफ ब्यूटी टर्न्स इनटू अ डेड बॉडी। मतलब लेकिन वो उसे नहीं, मुझे लगता है यहाँ टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हुआ है। आप इस क्वेश्चन को देखिए, मैं इसका अर्थ पूरा करता हूँ। ही कैन नॉट सेव हर फ्रॉम द क्रूअल हैंड्स ऑफ डेथ, यहाँ लिखिएगा। क्रूअल हैंड्स ऑफ डेथ मतलब मृत्यु के क्रूर हाथों से वह नहीं बचा सके। ब्यूटी टर्न्स इनटू अ डेड बॉडी, और सुंदरता जो है वो एक मतलब मरे हुए शरीर के रूप में बदल गई। आफ्टर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक छोटे से समय के अंतराल के बाद। इन द एंड, अंत में। सी इज बरीड इन अ ग्रेवयार्ड, वह मतलब शमशान घाट में नष्ट हो गई, मतलब दफना दी गई। द पोएट फेल्स टू सेव हर, कभी उसे बचाने में असफल रहे। सो आई फील दिस इज एन आयरॉनिकल इन मीनिंग, इसलिए मैं महसूस करता हूँ कि यह विडंबना है, विडंबना से भरी हुई कविता है अर्थ के हिसाब से। अगला हमारा प्रश्न है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स। ये अच्छे से पढ़िए, 4 नंबर का प्रश्न होता है। तो पहला लाइन है, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी डैट एवर वॉज इन वेस्ट कंट्री। तो इसका एक्सप्लेन किया गया है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एन एपिटाफ।
ये पंक्तियाँ कविता एनीपिताफ से ली गई हैं, कंपोज्ड बाय द मोस्ट सेंसिटिव पोएट वाल्टर डेलामेयर, जो अत्यंत संवेदनशील, बहुत संवेदनशील या सबसे ज़्यादा संवेदनशील कवि वाल्टर डेलामेयर के द्वारा लिखी गई है। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में, द पोएट सेज अबाउट हिज बिलव्ड, वो अपनी प्रेमिका के बारे में बात करते हैं कवि, डैट सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वेस्ट कंट्रीज, कि वह पश्चिमी देशों की सबसे सुंदर महिला है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि हियर लाइज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट शी वाज, मतलब यहाँ सबसे सुंदर औरत लेटी हुई है ना, और लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट शी वाज, इसका अर्थ मैंने वहाँ पे आपको बताया था मुहावरे में। यहाँ देखिए, फिर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एनीपिताफ कंपोज्ड बाय द मोस्ट सेंसिटिव पोएट वाल्टर डेलामेयर, ये तो सब में लिखना है। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में, द पोएट इंडिकेट्स, कवि इशारा करते हैं, टू ए ग्रेव, एक कब्र की ओर, एंड सेज डैट, और कहते हैं कि इन दिस ग्रेव, या दिस होगा, दिस का स्पेलिंग गलती है, इन दिस ग्रेव ए मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इज लाइंग, इस कब्र में सबसे सुंदर औरत लेटी हुई है। द पोएट्स एड आयरोनिकली, कवि विडंबना को जोड़ते, उसमें दुख को जोड़ते हैं, डैट की सी हैड ए हैबिट ऑफ मूविंग हियर एंड देयर एंड हैड नो कमिटमेंट, उसका आदत था इधर उधर घूमने का, और बिना किसी मतलब कमिटमेंट के, बिना किसी को बताए, बिना किसी पहले से इरादे या वादे के। तीसरा प्रश्न है बट, यहाँ बट का स्पेलिंग अलग है, ब्यूटी होगा, बट ब्यूटी पासेस, ब्यूटी वेनिसेस लिखा हुआ है पहले, मतलब सुंदरता नष्ट हो जाती है, ब्यूटी पासेस, सुंदरता चली जाती है। हाउ एवर रेयर एंड रेयर इट बी एंड वेन आई क्रम्बल, एंड वेन आई क्रम्बल दो बार लिखा गया है, एक को काट दीजिएगा, एंड वेन आई क्रम्बल, है ना, इट बी, तो यहाँ सीधे होगा इट बी, एंड वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ वेस्ट कंट्रीज, जब मैं मर जाऊंगा तो इस सुंदर औरत को कौन याद रखेगा। इसका जवाब लिखा हुआ है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एनीपिताफ कंपोज्ड बाय द मोस्ट सेंसिटिव पोएट वाल्टर डेलामेयर। उसके बाद इन दीज लाइन्स द पोएट सेज डैट, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ब्यूटी इज ए शॉर्ट लिव्ड, सुंदरता का एक छोटा जीवन होता है, इट वैनिसेस, यह नष्ट हो जाती है। ही हैज़ ऑल्सो, ऑल्सो का स्पेलिंग भी गलत है, ही हैज़ ऑल्सो सैड टू थिंक, मतलब वह यह सोच के भी दुखी है, डैट, यहाँ डैट जोड़ दीजिएगा, डैट नो वन विल रिमेंबर, कोई याद नहीं करेगा, द ब्यूटीफुल लेडी आफ्टर हिज डेथ, डैट ब्यूटीफुल लेडी आफ्टर हिज डेथ, उस सुंदर औरत को इनके मरने के बाद। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज द पोएट इम्प्रेशन ऑन द लेडी इन एनीपिताफ, कवि का क्या मतलब इम्प्रेशन है उस औरत के प्रति एनीपिताफ में। द पोएट लव्ड हर सो मच, कवि उससे बड़ा प्रेम करते हैं। ही यूज्ड टू सिट हर एपिताफ, वो उसके कब्र के पास बैठना पसंद करते हैं। द पोएट वांट्स टू से डैट, कवि कहना चाहते हैं, इफ़ अ पर्सन, पर्सन के बीच में बेकार में इतना स्पेस हो गया है, आप इसको सही कर लीजिएगा, ये स्पेस नहीं रहेगा, पर्सन। इफ़ ए पर्सन, कि अगर कोई आदमी, लव्ड समवन सो मच, किसी से बहुत प्यार करता है, नेवर हैव अलोन, उसको अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। तो हमारा प्रश्न समाप्त हुआ, हमारा वीडियो भी समाप्त हुआ, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसको कमेंट में आप लिख के बताएंगे, आपके बताने से हमें काम करने की ऊर्जा मिलती है। थैंक यू।